अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो ये है अबाउट बोर्ड आंसर शीट। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सामने आपको एक शीट नज़र आ रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है रोल नंबर शीट। ये बोर्ड में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है, मैट्रिक और इंटर दोनों लेवल के स्टूडेंट्स को। और ये शीट आप देखें यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं डिफरेंट, इनको आपने किस तरह से सॉल्व करना है मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। ये शीट जो आपको बोर्ड में आती है किस तरह से, इसमें क्या होता है कि स्टार्ट में ये शीट होती है और इसको जो है वो साइड से उन्होंने स्टिच किया होता है धागे की मदद से। ठीक है, मैंने चूँकि आपको समझाना है इससे मैंने पेजेस जो हैं वो सेपरेट रखे हुए हैं ताकि आपको जो है वो इसकी समझ आ सके। नेक्स्ट पेज पे जो है वो उर्दू में आपने अपना बायोडाटा वगैरह लिखना होता है सारा, वो मैं अभी आपको लिख के बता देती हूँ। उसके बाद शीट्स होती हैं अटैच, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शीट्स होती है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए 2-3 यहाँ पे रखी हुई हैं। और लास्ट पे आपने यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ यहाँ पे आपने बबल फिल करने होते हैं। और इसके अलावा ये सारे जो है वो साइड पे पेपर कोड आपने लिखना होता है, उसको फिल करना होता है। तो स्टार्ट से देखते हैं आपने किस तरह से इसको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, इन बोर्ड एग्ज़ाम। तो सबसे पहले जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा डेट। ठीक है, डेट जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। और मैं आपको जो है वो बता रही हूँ अभी 9th क्लास के, चूँकि 19 को पहला पेपर है तो उसी के रेफरेंस से मैं वही डेट यहाँ पे लिख लूँगी, मेंशन कर लूँगी। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे साइड पे आपको कुछ हदायत नज़र आ रही होंगी, मैं अभी आपको पढ़ के बता देती हूँ। डेट यहाँ पे लिख लेते हैं 19 को पहला पेपर है तो 19 ही लिख लेते हैं। और मंथ चल रहा है हमारे पास अप्रैल का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 04। ईयर हमारे पास है 2023। उसके बाद ये आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, मॉर्निंग और इवनिंग। इसमें आपने वो ऑप्शन फिल करना है जो आपकी टाइमिंग है। अगर आप सुबह के टाइम पेपर देने जा रहे हैं तो आप मॉर्निंग फिल करेंगे, तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग ही फिल कर लेती हूँ। अगर आपका शाम का टाइम है, दोपहर का, इवनिंग का, तो आप ई को जो है वो फिल करेंगे। और एहतियात से फिल करना है आपने, बिल्कुल ये बाहर ना जाए और ना आए बिल्कुल के डॉट लगा दें आप। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। ठीक है, रोल नंबर जो भी है आपका वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं एक फ़र्ज़ी रोल नंबर यहाँ पे लिख लेती हूँ, मुझे नहीं पता किसका है, जस्ट एज़ इट इज़ मैं लिख रही हूँ 2769445। ठीक है, अब जहाँ पे 2 लिखा है आपने 2 वाला बबल फिल करना है और ध्यान से इसको बिल्कुल फिल करना है। 7 की जगह पे 7 ही फिल कर लेते हैं। और 6, यहाँ पे 6 वाला बबल फिल करेंगे। 9 वाला, 4 और यहाँ पे 5। अच्छा, उसके बाद ये फिल कर लिया। फिर है पेपर कोड। पेपर कोड आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में सबसे ऊपर लिखा होता है। अगर आपको एक पेपर नज़र आ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसके ऊपर पे रेड कलर से सर्कल किया है पेपर कोड 3477। ठीक है, ये यहाँ पे आपने लिखना है। हर पेपर पे अलग लिखा होता है, तो वो जो भी लिखा होगा बोर्ड में आपने वो लिखना है ऑब्जेक्टिव के ऊपर। और फिर इसी तरह से इसको क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। 3 4 7 और इस तरह 7। तो ये कर लिया हमने, पेपर कोड यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे कुछ हदायत मेंशन की गई हैं कि आपने जो है वो कौन सा पेन इस्तेमाल करना है। ठीक है, और कौन सा सही तरीका है बबल फिल करने का। पेपर कोड आपने ऊपर लिखना है, रोल नंबर कहाँ पे लिखना है। आप देखिए यहाँ पे बबल फिल करने का जो तरीका बताया गया है वो यही कि आपने ये सही वाला बिल्कुल सही फिल किया हो। ठीक है, जैसे मैंने भी किया है। और गलत, बाकी दोनों गलत है अगर आप पूरा गंद मार दें। इसके अलावा लिखा हुआ है कि रोल नंबर और पेपर कोड आपने जहाँ पे बॉक्स बने वहीं पे लिखना है, जैसे मैंने अभी लिखा है आपके सामने।
और एक से ज़्यादा दायरों को आपने फिल नहीं करना। ये जो है वो लास्ट वाला पॉइंट है। कुछ आपके पास इंस्ट्रक्शंस दी गई होती है जिनको आपने फॉलो करना होता है। तो देख लें, जिस तरह से मैंने बिल्कुल टू को ही फिल किया, ऐसा नहीं किया इसको क्रॉस करके कोई और कर दें। इस तरह से जो है वो मिस्टेक काउंट होती है आपकी। सेम यही हिदायत इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है वो कुछ और चीज़ें हैं जिसको करना है। डेट है, डेट लिखनी है यहाँ पे जो हमने पहले लिखी थी वही डेट सेम। और उसके बाद कौन से लेवल के पेपर देने आप, मैट्रिक के या इंटर के। चूँकि मैट्रिक के स्टूडेंट की हम बात करें 9th की, तो मैट्रिक के सर्कल को फिल करना है आपने। देन लिखा हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2, ये इसको सही तरह फिल कर लेते हैं। उसके बाद है पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 का मतलब है 9th क्लास और पार्ट 2 का मतलब है 10th क्लास। तो 9th है तो पार्ट 1 वाले सर्कल को फिल करना है। उसके बाद है एनुअल और सप्ली। अगर आप एनुअल पेपर दे रहे हैं, सालाना इम्तिहान, तो एनुअल को फिल करेंगे, इस सर्कल को, बबल को फिल करेंगे। अदरवाइज सप्ली का दे रहे हैं तो सप्ली को फिल करेंगे। देन है मॉर्निंग और इवनिंग। चूँकि ऊपर हमने मॉर्निंग ही फिल किया था तो यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी फिल करेंगे मॉर्निंग को ही। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट जो पेपर आप दे रहे हैं, पर्टिकुलर पेपर, उसका आपने यहाँ पे मेंशन करना है। 19 को 9 क्लास का इंग्लिश का पेपर है तो यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया है। जो भी पेपर होगा आपने वही मेंशन करना है। उसके बाद जो स्टूडेंट पेपर दे रहा है उसने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। तो वो मैं यहाँ पे अपना ही नाम लिख लेती हूँ। वैसे तो पेपर मैं दिख नहीं रही, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेती हूँ। उसके बाद फादर नेम लिखना है। अच्छा, उसके बाद रोल नंबर लिखना है आपने इन वर्ड्स। ठीक है, पहले डिजिट में लिखा हुआ है उसी को ही हमने जो है वो वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। तो रोल नंबर जो यहाँ पे वर्ड में बनेगा हमारे पास वो होगा 2,76,000। ठीक है, ये बचपन में करवाया जाता है बच्चों को किस तरह से वर्ड में चेंज करना है। 76,000 और 945। यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको स्टार्ट किया हुआ है, थोड़ा साइड से किया हुआ है, तो आप इसको ज़रा इसको कर लीजिएगा ताकि लाइन में पूरा आ जाए। ठीक है, इस तरह से ये लिख लिया वर्ड में। उसके बाद सिग्नेचर करना है कैंडिडेट ने, जिस तरह से भी वो सिग्नेचर करता है अपने या करती है उस तरह से ही। उसके बाद सिग्नेचर डिप्टी सुपरिटेंडेंट के वो खुद ही कर लेंगे, आपको ज़रूरत नहीं है। ये सारा हमने इसको अटैम्प्ट कर लिया है। उसके बाद मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट पेज, जो उर्दू वाला पोर्शन मैंने बताया था कि इसको आपने भी करना है सॉल्व, तो मैं बता देती हूँ किस तरह से करना है। सबसे पहले वही उर्दू में आपने नाम लिखना है, अपना दस्तखत करना है बेसिकली। तो नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद जिस मजमून का जो आप पर्चा देने गए हैं वो, ठीक है, तो इंग्लिश का है तो यहाँ पे अंग्रेज़ी उर्दू में लिखना है तो अंग्रेज़ी लिख लेंगे। उसके बाद वही बात फिर से, पर्चा या पार्ट कौन सा है। ठीक है, सॉरी, पर्चा तो अंग्रेज़ी का पर्चा, पार्ट यहाँ पे 1 क्योंकि 9th क्लास है। ठीक है, पीछे भी हमने पार्ट 1 के बबल को फिल किया था, याद होगा आपको। और ग्रुप कौन सा है, ग्रुप मॉर्निंग या इवनिंग। मॉर्निंग है तो 1, इवनिंग है तो 2 लिखेंगे। ये फैसलाबाद बोर्ड है, अगर लाहौर बोर्ड है तो यहाँ पे लाहौर बोर्ड लिखा होगा। ठीक है, ये वेरी करता रहता है। उसके बाद रोल नंबर जो हिंसों में हमने पहले लिखा था वही रोल नंबर 276,945, वो यहाँ पे हम इसको डिजिट्स की फॉर्म में मेंशन कर देंगे। और इसी को ही लिखना है लफ्ज़ों में। ठीक है, अब उर्दू में लिखना है, जैसे पीछे हमने लिखा था इंग्लिश में, अब इसको जो है वो हमने लिखना है उर्दू में। तो उर्दू में क्या बनेगा, 2,76,945।
और यहाँ पे फिर नाम उम्मीदवार कैंडिडेट ने अपना नाम लिखना है, जैसे पीछे हमने लिखा था ना इंग्लिश में, अब सेम एज इट इज़ उर्दू में यहाँ पे लिखना है। तो नाम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे वल्दियत, और उसके बाद इम्तिहान जो है वो मैट्रिक का हो रहा है या इंटर का हो रहा है। मैट्रिक का हो रहा है तो इसको टिक करेंगे। इंटर और पार्ट 1 पार्ट 2 उसको जो है वो लिखेंगे यहाँ पे। पार्ट 1 का दे रहे 9th क्लास, सालाना है या ज़मनी सालाना है। अच्छा, ये थोड़ी पुरानी जो है वो शीट्स है, इसमें 1 लिखा हुआ है, अब आपको आएगा 202, ठीक है, यानी 2023 है ना, तो वो लिख देना है आपने। फिर जहाँ पे आपका सेंटर बना है वो लिखना है आपने यहाँ पे, ठीक है, उस सेंटर का नाम लिखना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई भी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, ऐसे मैं आपको बस समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ। आपका जो भी सेंटर का नाम होगा आपने उर्दू में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद बस ये काम आपने करना है, वहाँ पे दस्तखत होने सुप्रीडेंट के खुद ही कर लेगा। यहाँ पे डेट जो हमने पहले लगाई थी एज इट इज़ फिर लगा दी। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे यहाँ से जो है वो ये आपने अटैम्प्ट कर लिया, जो ऊपर लिखा था वो लिखना है। यहाँ से कट हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आधी शीट कट हो जाती है, सीजर का साइन नज़र आ रहा है आपको। अब वही चीज़ें जो हमने पहले लिखी थी, मज़मून ऊपर हमने लिखा था अंग्रेज़ी, तो वही दोबारा उर्दू में। पर्चा जो है वो उसके साथ ही अंग्रेज़ी का पर्चा पार्ट 1 है, ग्रुप भी 1 है, और इम्तिहान मैट्रिक के दे रहे हैं सालाना, और फिर 2023, ठीक है। यहाँ पे थंब लगाना है, ठीक है, जो है वो अंगूठा लड़के के लिए लड़का बाएं हाथ का और लड़की जो है वो दाएं हाथ का अंगूठा यहाँ पे लगाएगी। उसके बाद फिर से कुछ हदायत यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, कि कॉपी के वर्क को फाड़े ना, बिल्कुल उसको तमीज़ से इस्तेमाल करें, और इसके अलावा जो है वो रोल नंबर जहाँ पे लिखना है वहीं पे लिखें। अच्छा, उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट है हमारे पास यही हदायत ही कि कोई भी शीट आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, और नीले या काले पेन का इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। ये सारी हिदायत कुछ लिखी है, पेपर देने से पहले इनको अच्छी तरह आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है वो लिखा हुआ है कि जो भी इस पर अमल नहीं करेगा बच्चा उसका जो है वो मनसूख हो सकता है। तो ये था उर्दू वाला पार्ट। अच्छा, अब क्या है कि ये 2 जो है वो पेजेस हमने कर लिए, अटैम्प्ट किस तरह इसको करना है। इसके बाद क्या होता है कि ये शीट्स इस तरह से लगी होती है, तो आपने एक शीट छोड़ के अगली शीट पे जो है वो लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि वो हाफ कट जाएगी उधर से, तो इसलिए क्या है कि वो ज़ाया हो जाएगी, तो नेक्स्ट शीट पे आप लिखेंगे, ठीक है, वो शीट को आप स्किप कर दें जो अगली वाली शीट है। अच्छा, उसके बाद लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, जो कि सबसे पहले आपने अटैम्प्ट करना है वो है MCQs का। जब आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगी ना, उसके ऊपर पेपर कोड लिखा होगा, मैंने पहले बताया, और वो पेपर कोड आपने यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहले यही चीज़ आप करेंगे, यही काम करेंगे, और फिर इस तरह से इसके जो है वो बबल फिल करने हैं आपने। ये 4 का बबल फिल कर दिया, 7, और फिर से जो है वो 7। अब जो भी जो है वो आप करेंगे जब MCQs अटैम्प्ट, तो यहाँ पे भी नोट लिखा हुआ है कि एक से ज़्यादा को पुर नहीं करना आपने, वरना वो भी कैंसिल जो है वो हो जाएगा, आपका वो काउंट नहीं होगा। अब MCQs को अटैम्प्ट करना है, तो जो भी आप टिक करेंगे शीट के ऊपर ऑब्जेक्टिव के ऊपर, वो आपने यहाँ पे उसको फिल करना है और ध्यान से करना है। जैसे फर्स्ट MCQs का राइट ऑप्शन है B, कुछ भी MCQs है उसका राइट ऑप्शन है B, तो यहाँ पर आपने B वाले बबल को फिल करना है, ठीक है। और तरीका बता दिया कि सही तरह से करना है, ना ज़्यादा बाहर हो ना ज़्यादा बिल्कुल एक डॉट लगा दें आप अंदर बिल्कुल। और दूसरे का समझ लें, हमारे पास है सी राइट ऑप्शन है, तो इसको इस तरह से जो है वो फिल करेंगे। इसी तरह से बाकी सारे MCQs भी फिल करेंगे, ठीक है। 15 तक MCQs होते हैं इंग्लिश के पेपर में, और दूसरे पेपर में फ़िज़िक्स बायो केमिस्ट्री के 12 तक होते हैं। तो यही तरीका है अटैम्प्ट करने का। बाकी जो लिखा है सिर्फ मुम्तहिन के लिए, वो एग्ज़ामिनर का करने वाला काम है, आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है। आपका काम जो है वो बस ऊपर तक ही है, तो बस वहाँ तक आपने इसको यहाँ तक ही करना है अटैम्प्ट।
और ये सारा दिखा दिया मैंने आपको करके। होप सो कि आपको समझ आई होगी किस तरह से करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।